क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकल की, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के कौन से सवाल को करा दिया था भैया? सवाल नंबर 12 को। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 13 और 14 दोनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मैं चाहती हूँ। तो सवाल नंबर हमारा 13 क्या है? ये रहा समाकलन 2 डिवाइड में 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। मेरे साथ सवाल नंबर हमारा 12 क्या था? जो सवाल नंबर 12 था 12वां हमारा था, वो क्या था यार? यही तो था, एक्स की पावर क्या था भैया? अरे यार ये नहीं था क्या? कौन सा भैया? ये वाला। भाई देखो समाकलन एक्स क्यूब प्लस में, एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। उचित परिफलन तो ये नहीं है। क्यों नहीं है भैया? एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर अंश में हर में जो आपको बीजगणितीय फंक्शन दिया हुआ है ना, इसकी जो घात है वो अंश में दिए गए बीजगणितीय फलन की घात से कम है, इसलिए ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। किससे इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम बदलेंगे? लॉन्ग प्रोसेस मेथड से, लंबी भाग विधि से। किससे भैया? लंबी भाग विधि से बदल देंगे। तो हम बदलने पर हमारे पास क्या आया था? x प्लस में 2x प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसमें हम क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन का प्रयोग कर देंगे मेरे साथियों। इसमें किसका भैया? प्रयोग का। तो अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर हमारा 13वां क्या कहता है। क्या कहता है भैया? सवाल नंबर हमारा 13वां, समाकलन 2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। मेरे साथियों आपको एक सवाल लिख रहा हूं, बताइए समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 कितना भाई? एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे करेंगे मेरे साथियों? कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? मेरे साथियों ये हमारा एग्जांपल है, तो इसका इंटीग्रेशन हम पता है कैसे करेंगे। आ जाइए ऐसे कर लेंगे। कैसे? देखो आपको अंश में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और एक गुणनखंड दिया हुआ है और एक द्विघात समीकरण ही दिया हुआ है जिसे आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो मेरे साथियों ये कौन सा रूप हो जाता है? ये हमारा ये रूप नहीं होगा क्या? पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड में एक्स प्लस ए, और हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है मेरे साथियों। और जो ये हमारा द्विघात समीकरण है इसे आगे हम गुणनखंड इसके नहीं कर सकते। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे? आंशिक भिन्न ए एक्स प्लस ए कैसे बनाएंगे? ए एक्स प्लस ए। और कैसे बनाएंगे? नीचे अगर आपको द्विघात समीकरण दिख गया है, अरे द्विघात समीकरण दिख गया है, तो ऊपर कैसे बनाएंगे? कौन सा समीकरण लिखेंगे? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन यानी कि रैखिक फलन लिखते हैं मेरे साथियों। यानी कि क्या आएगा भैया? बी एक्स प्लस सी डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। बात खत्म हो जाती है यहां तक। अब मेरे साथियों कुछ इसी टाइप का है, देख लीजिए, कुछ तुलना कर लीजिए, कुछ इसी टाइप का है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं? आ जाइए इसी टाइप से करेंगे भैया। इस टाइप से, जिस टाइप से मैंने आपको ये सवाल करके बताया है, कुछ इसी टाइप का है। तो भैया देखो, क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? इज दिस प्रॉपर रेशनल फंक्शन और नॉट? बताइए मेरे साथियों। यस, ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्यों प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? बताओ कारण क्या है? इसलिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन है मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, क्योंकि कारण एक ही है, हर की जो हर में जो बीजगणितीय फंक्शन है इसकी घात अंश में जो दिया गया है उससे अधिक है। अंश में घात ही नहीं है, अचर है, अचर फलन, अचर बीजगणितीय फलन में साथियों। अब बात करते हैं इसके आंशिक भिन्न हम कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे, 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। ए वाई 1 माइनस एक्स, ए वाई 1 माइनस एक्स, नीचे आपको रैखिक दिया हुआ है तो ऊपर अचर आएगा। और अगर नीचे क्या दिया हुआ है मेरे साथियों? द्विघात दिया हुआ है, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर रैखिक आ जाएगी, यानी कि बी एक्स प्लस सी। ये ए बी सी क्या है? वास्तविक नंबर है, रियल संख्या है मेरे साथियों, रियल नंबर है। इनका मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो आप अभी देख लीजिएगा। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब इनको आप इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 माइनस एक्स को, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स
कैंसिल, फिर बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा भैया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2 बराबर में ए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस बी, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहां पर क्या बचेगा हमारे पास बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। क्या बचेगा भैया बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। क्या बच जाएगा मेरे भाई 1 माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे ए बी सी की। पहले क्या कर लेते हैं मेरे साथियों, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 बराबर ए एक से ए एक्स स्क्वायर कितना हो गया मेरे साथियों ए एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बी एक्स को एक से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पश्चात बी एक्स को माइनस एक्स से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस का, और इससे करेंगे जब माइनस का बी एक्स स्क्वायर, फिर सी का एक से करेंगे सी और माइनस में सी एक्स। कोई दिक्कत समस्या हमें अभी तक नहीं आई। अब क्या करेंगे 2 बराबर क्या करेंगे भैया एक्स स्क्वायर वाले पद को एक तरफ, एक्स वाले पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ करेंगे, यानी कि ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमें ध्यान रखने में दोस्तों में साथियों इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। पहले बता देता हूं बहुत छोटा है, अपना सपना बहुत बड़ा है मेरे साथियों, इसलिए हम इसे रफ भी करेंगे। बी ए माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस चिन्ह, कौन सा चिन्ह भैया प्लस चिन्ह। अब यहां पर क्या होगा बी माइनस सी एक्स हो जाएगा, और अचर क्या क्या बचेगा ए प्लस सी, प्लस में ए प्लस सी। अब इस समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर अगर 1 रख देते हैं तो हमारे पास इनमें से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, और एक की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे साथ आगे कैसे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप तुलना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का तुलना करो तो a माइनस बी कोई पद नहीं है तो a माइनस बी का मान 0, b माइनस सी कोई पद नहीं है तो b माइनस सी का, अरे कहाँ है अचर ही तो है तरफ भाई, अचर नहीं है क्या, अचर नहीं दिख रहा आपको, तो b माइनस सी a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे भैया, यहां से वैल्यू रखेंगे x बराबर 1 इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कुछ स्टेपों को मेरे साथ हमें हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं भैया, हटाना पड़ेगा, क्या हटाना ही पड़ेगा। रखो भैया समीकरण 2 में x बराबर, आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं मेरे साथियों, हम पर इसमें रखने जा रहे हैं। x बराबर 2 रखने, x बराबर 1 रखेंगे, यहां से 1 रखेंगे, 1 रखने पर जैसे हम 1 रखेंगे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हमारे पास a का मान आ जाएगा भैया, किसका भैया a का, तो मान रख देते हैं 2 बराबर कितना a माइनस बी, a माइनस बी, 1 का वर्ग 1 ही आता है, प्लस में b माइनस सी, x का मान 1, इस x का मान 1, और अचर हमारी सीधी सी आ जाती है। अब क्या करेंगे माइनस सी से प्लस सी हट जाता है, और माइनस बी से प्लस बी भी हट जाता है, फिर हमारे पास क्या बचता है ए 2a नहीं हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहां से इधर देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखो a से तो नहीं कटेगा, लेकिन माइनस बी से भी कट जाएगा, माइनस सी से सी भी कट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भैया 1, कितनी आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब क्या करेंगे इस 1 को वैल्यू को इन में रख देते हैं, यहां से हम किस किस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, और इसे 5। तो समीकरण 3 में a की वैल्यू रखने पर इधर की तरफ देख लीजिए मेरे साथियों, समीकरण 3 में x बराबर a बराबर 1 रखेंगे, क्यों रखेंगे, जिससे हम b की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसलिए रखेंगे भैया। तो a की वैल्यू 1 माइनस b बराबर 0, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी भैया 1, तो b की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है, कितनी आ जाती है भैया 1 आ जाती है। अब क्या करेंगे समीकरण 4 में जहां से c का मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 4 में b बराबर 1 रख देंगे, वहां से हमारे पास c का मान आ जाएगा भैया, कहां किस चीज का मान आ जाएगा c का, तो b माइनस सी इज इक्वल टू कितना है 0, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस सी बराबर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 1, तो c की वैल्यू भी हमारे पास 1, a b c तीनों का मान मेरे साथियों 1 के बराबर है। अब क्या करेंगे,
अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और उसके पश्चात हम में से हर कोई जानता है क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है भैया। तो किन किन स्टेपों को मिटा देते हैं जिससे हमें फायदा हो जाएगा, इन स्टेपों को मेरे साथियों मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब मेरे साथियों करते हैं क्या, ए की बी की और सी की तीनों का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो रखते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस में एक्स, बी की वैल्यू कितनी है भैया, बी की वैल्यू हमारे पास 1, यानी कि एक्स बच जाएगा और सी की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब इंटीग्रेशन करेंगे भैया। क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन चलो कर लेते हैं, 2 1 माइनस एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, करो भैया इंटीग्रेशन, समाकलन 1 माइनस एक्स, 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स। इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अलग अलग करके। कैसे भैया, अलग अलग करके, यानी कि प्लस समाकलन x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अलग अलग करके इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, log मोड में 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर 1 माइनस एक्स है तो इसके अपकलन का भाग भी लगेगा, और 1 माइनस एक्स का अपकलन हर कोई जानता है -1 होता है। कितना होता है, -1। तो इसलिए हमारा कितना आ जाएगा बेटा, इसलिए आ जाएगा हमारा माइनस में log 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत समस्या आई या नहीं आई, नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का अपकलन आपको अंश में दिख जाना चाहिए, अंश में दिख जाएगा। अगर हमारे पास 2 आ जाए, 2 की कमी है मेरे साथियों, तो 2 को तो गुणा भाग करके हम ला सकते हैं। तो क्या कैसे आएंगे, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और अपकलन होता है समाकलन हो। अचर राशि हमेशा बाहर आती आई है तो अब भी आएगी, यानी कि 1/2 log मोड में 1, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों, इसका मान हमेशा धनात्मक ही होगा। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, बताइए मेरे साथियों। 6 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, रिवाइज कर लेते हैं आज। समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या है, समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस x डिवाइड में a माइनस x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तीसरा फॉर्मूला है समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चौथा फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूले पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि समाकलन 1/√x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर में log मोड में x प्लस में √x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c। पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, पांचवा फॉर्मूला के साथ दूसरे फॉर्मूले पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि समाकलन 1/√a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और लास्ट का छठा फॉर्मूला क्या है, तीसरे फॉर्मूले पर अंडर रूट लग जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अंडर रूट लगेगा ना, बराबर में log x प्लस में √x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर मोड में सारा बंद प्लस c। तो मेरे साथ उनमें से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये तीसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x इसका मान आ जाएगा। तो हमने लिख दिया भैया tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है, माइनस में log मोड में 1 माइनस एक्स प्लस में log 1/2 log ब्रैकेट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स x। मेरे साथियों यहाँ पर x एक अचर कितना था, 1, तो 1/a की जगह 1 लिख दिया, तो tan इनवर्स x सिंपल सा हमारे पास बच जाता है। अब बात कर लेते हैं भैया किसकी, सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 हमसे क्या कहता है, डरा रहा है धमका रहा है, उसको भी हम डरा देते हैं। जो जीवन में डराए धमकाए उसे ही हम डराएंगे मेरे साथियों। तो सवाल नंबर हमारा 14वां क्या है, अभी देख लेते हैं सवाल नंबर 14 को। 14 हमसे क्या कहता है भैया, तो सवाल नंबर 14 हमसे सिर्फ कितना सा कहता है, कितना सा कहता है, उड़ा डालते हैं इसको भी। हम सवाल नंबर 14 को उड़ा देंगे मेरे साथियों, उड़ा देंगे इसको भी। देखिए भाई सवाल नंबर 14 क्या है हमारा, 3x माइनस 1 डिवाइड में कितना है, x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको देखकर हमें क्या याद आता है, इसको देखकर हमें एक चीज याद आती है। वो कौन सी चीज है भैया, वो ये चीज है क्या, ऊपर रेखिक और नीचे गुणनखंड, वो भी पुनरावृत्ति के साथ। किसके साथ, किसके साथ भैया, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति के साथ। कैसे आप इसके आंशिक भिन्न करते हैं, कैसे करते हैं बता देता हूं। ऐसे करते हैं, a डिवाइड में x प्लस a, b डिवाइड में x प्लस a का स्क्वायर।
इस टाइप से इसका हम आंशिक भिन्न करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, इस सवाल को भी फिनिश कर देते हैं, ये ज्यादा लेंदी नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा मेरे साथियों। तो सवाल हमारा क्या है, क्या ये उचित परिमेय फलन है? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। यस, दिस इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, नो डाउट, ऑब्वियसली दिस इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अब क्या करते हैं, 3x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया भैया, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में a, कितना a x प्लस 2, a x प्लस 2 b डिवाइड में x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास a x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2 के होल स्क्वायर से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे साथ, तो केवल और केवल b बचेगा, केवल और केवल b। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाती है। अब क्या करते हैं, अगर आप x बराबर माइनस 2 यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर भी रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहो तो रख सकते हो, एज यू विश। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी मेरे साथियों। लेकिन अगर आप कुछ अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी कि ax प्लस में 2a प्लस b, तो भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास तुलना करो, x के गुणांक की तुलना करो और अचर पद की गुणांक की तुलना, सॉरी अचर पद की तुलना करो। कैसे करते तुलना, ऐसे करते हैं, x x खत्म, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, खत्म मेरे साथियों x, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब क्या करेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b कितना हो गया भैया, 2a प्लस b माइनस, अरे माइनस 1, 2a प्लस b माइनस 1। अब क्या बचेगा हमारे पास, a की वैल्यू 3 रखेंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो a की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, 2, a की वैल्यू 3 रख दी, तो हमारे पास b की वैल्यू जरूर आ जाएगी। तो कितनी आएगी बेटा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस 7। तो b की वैल्यू हमारे पास 6 और इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस 7। a और b की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है 3 और b की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस में 7। अब क्या करेंगे भैया, a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 1 डिवाइड में कितना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में a डिवाइड में x प्लस 2 प्लस b डिवाइड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो मान रखा जाए, रखते हैं भैया मान इधर की तरफ, किधर तरफ भैया, इधर की तरफ मान रखा जाए। समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं 3x माइनस 1, इस वाले समीकरण नंबर 1 में 3x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर हो चुका है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका तो हर कोई जान जाएगा, डायरेक्ट लोगों पर नहीं हो जाएगा भैया, बिल्कुल डायरेक्ट लोगों पर हो जाएगा। प्लस में b, b की वैल्यू माइनस में 7 और इसका भी हम जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, इस टाइप का सवालों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर कैसे होगा, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, पावर कम, और आगे लिख देंगे 2 में से 1 कम करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, 1, यानी कि x प्लस 2, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन 3x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो बाहर आ गई 3, समाकलन 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह। लेकिन मेरे साथ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि अभी माइनस 7 हमारी बाहर आ जाती है, x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, dx यहां पर भी है और dx यहां पर भी है, कैसे करोगे बताओ इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स प्लस 2 का अवकलन आप मुझे बता दीजिए भैया। 1 बाई एक्स प्लस 2 का अवकलन 1 होता है, क्या आपको अंश में नजर आ रहा है, हाँ जी अंश में हमें नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट लोगों पर नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 3x, यानी कि इधर तरफ देख लीजिए 3 log मोड में x प्लस 2, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 7, कितना है भैया माइनस 7, पावर 2 है x प्लस 2 की, एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगी और ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, और ऋणात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर गुणा में हो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 7 डिवाइड में x प्लस 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। इस क्वेश्चन के लिए क्या फाइनल आंसर है,
3 log मोड में x प्लस 2 प्लस में 7 डिवाइड में x प्लस 2 प्लस c। अगर मेरे साथ दो, अगर आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।